ओम शांति। अंतिम समय के विनाश की विकराल रूप परिस्थितियाँ कैसी होंगी, ये तो हम सभी जानते हैं कि सृष्टि का परिवर्तन तो होना ही है। ये तो सभी को पता ही है। जब ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने साक्षात्कार कराए तो उस टाइम पर ब्रह्मा बाबा ने भी हाथ जोड़ लिए थे। गीता में भी लिखा है और बाबा भी कहते हैं, जिन भाई बहनों ने साकार मम्मा बाबा की पालना ली है, जो बाबा के साथ में रहे हुए हैं, हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी, उन्होंने खुद बताया है कि ब्रह्मा बाबा ने कहा, हाथ जोड़ लिए और कहा कि हे प्रभु अब बस करो, अब मुझसे ये रूप देखा नहीं जाता, अब मुझे अपनी मोहिनी रूप के दर्शन कराओ। तो सोचिए कि वो कैसी परिस्थितियाँ होंगी। जब बताते हैं कि बाबा ने देखा कि विकराल परिस्थितियाँ, पृथ्वी जलमय हो रही है, पानी पानी हो रहा है, कई लड़ाइयाँ हो रही हैं, एटम बॉम्ब्स, तोपें, मिसाइलें, ये सब का उन्होंने साक्षात्कार किया है। कैसे कैसे विकराल दृश्य बाबा ने देखे। तो जब बाबा वो दृश्य नहीं देख पाए, इतना भयानक दृश्य था, और बाबा ने कहा कि प्रभु अब मुझे मोहिनी रूप के दर्शन कराओ। तो वो कैसा दृश्य होगा? तो बाबा कहते हैं, चलो अच्छा विनाश दूर ही सही, क्योंकि विनाश एक दिन में तो नहीं हो जाएगा, लेकिन उसके पहले हमें क्या तैयारी करनी है। बाबा हमारी लगातार पालना करते हैं और शिक्षा देते रहते हैं कि बच्चे आने वाला समय कैसा होगा। और बाबा कहते हैं कि बच्चे, विनाश के पहले तुम्हें क्या आवाज़ सुनाई नहीं देती है कि समय बहुत कम है। दुखी आत्माओं की क्या पुकार सुनाई नहीं देती है कि उन दुखी आत्माओं को भी बाबा का संदेश देना है। और विनाश का प्रोसेस है, कई बार एटम बम से होगा, क्योंकि एक दिन में तो कोई विनाश हो नहीं जाएगा, उसकी सफाई होगी, कई जगह लड़ाई झगड़े होंगे। बाबा ने स्पष्ट किया है, बताया है कि कई जगह क्या क्या होगा, अलग अलग परिस्थितियाँ होगी, विकराल रूप होंगे, कहीं बर्फ़ गिरेगा, कहीं पहाड़ गिरेगा, कहीं तूफान आएगा, कहीं भूकंप आएगा, कहीं विकराल रूप होगा। बाबा ने कहा, सागर के तट पर जो भी शहर बसे हुए हैं वो डूबेंगे, वो पानी में डूब जाएंगे, पृथ्वी जलमय हो जाएगी। बाबा ने ये भी कहा है कि खून की नदियाँ बहेंगी, जब खून की नदियाँ बहेंगी उसके बाद फिर घी दूध की नदियाँ बहेंगी। और बाबा ने कहा है कि विनाश कब होगा, कैसे होगा, वो बाबा फिक्स नहीं करेगा, लेकिन बाबा कहते हैं आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपको एवर रेडी रहना पड़ेगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बस बाबा यही कहते हैं कि परिवर्तन तो होना है, जब होगा सो होगा, लेकिन उसके पहले बस हम बच्चों के कानों में बाबा कहते एक ही बात गूंजती है, क्या बच्चे, समय बहुत कम है, बच्चे गफलत मत करो, टाइम जो है उसको सफल करो। जो टाइम दिया है, जो टाइम बाबा ने हमें दिया है, जो टाइम मिला है, उसको सफल करो, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। बाबा कहते आज हम ठीक हैं, कल अगर कोई कारणवश कोई बीमारी आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर पुरुषार्थ तो नहीं हम कर सकते हैं ना। कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है। और विनाश को लेकर के बाबा जो बताते हैं, हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि एकदम पृथ्वी जलमय होगी, एकदम पानी से ज़्यादा विनाश होगा, एकदम पानी पानी पृथ्वी पर होगा। तो पानी का इतना ज़्यादा क्यों कहा गया है, ये तो हम अभी प्रैक्टिकल में भी देख सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि कब होगा, क्या होगा, अभी नहीं होगा, तो कुछ अभी हमारे सामने प्रूफ भी हमें सामने स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। आज सभी जानते हैं, आप सभी ने सुना है कि जो समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ने लगा है। जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, तो किस कारण से बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा तो क्या होगा। आज हम सभी जानते हैं कि जो आसमान में ओजोन परत लगी हुई है, जिससे जो सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर आती हैं तो वो उससे छलके आती हैं ओजोन परत से, जिससे पृथ्वी पर इतनी भयंकर गर्मी ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन आज उसका क्या कारण बनता जा रहा है, जो हम सभी देख रहे हैं। जो हम देख रहे हैं, दुनिया में बहुत फैक्ट्री हैं
और उन फैक्ट्रियों से जो गंदा धुआं निकलता है, जो वायुमंडल को प्रदूषित करता है, जलवायु को दूषित करता है, और उन फैक्ट्रियों के गंदे धुएं से जो धुआं वो आसमान में जाता है, जिससे ओजोन परत जो लगी हुई है, उस ओजोन परत में छेद हो चुके हैं। ये आप सभी ने देखा होगा, आप सभी ने सुना होगा। वैज्ञानिक लोगों ने इस चीज़ का रिसर्च किया है, वैज्ञानिक इस चीज़ को मान चुके हैं। ओजोन परत में छिद्र हो चुके हैं, और जो वो छिद्र हो चुके हैं, उस छिद्र को भरपूर करने की, उसको मिटाने की, छिद्र को भरने की कोई प्रोसेस वैज्ञानिक के पास नहीं है कि उन छेदों को दोबारा से बंद कर सकें। तो अब जो पहले सूर्य की किरणें आती थीं, जिससे गर्मी कम पड़ती थी, क्योंकि वो ओजोन परत से छन कर के आती थी, लेकिन अब वो सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ रही हैं, क्योंकि ओजोन परत में छेद हो चुके हैं, इसलिए गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। और हिम जो, ये तो आप सभी ने सुना है कि पहाड़ हैं बर्फ़ के, कितनी जगह पर पहाड़ के पहाड़ हैं, और जब वो पहाड़ के पहाड़ बर्फ़ के बने हुए हैं, तो जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ती हैं तो बहुत गर्मी हो जाती है, और गर्मी होने के कारण वो बर्फ़ पिघल रहा है, और वो बर्फ़ पिघलने के कारण जब वो पानी बन रहा है तो वो पानी समुद्र में जाता है, तो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसे रोकने का कोई उपाय नहीं है। तो ऐसे कई और सारे अभी प्रैक्टिकल उदाहरण देख रहे हैं, तो ये तो हम सभी देखते ही हैं। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है, और बाबा को भी, जो ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार का है, उसमें भी दिखाया गया है कि पृथ्वी का सबसे ज़्यादा विनाश जो होता है, परिवर्तन जो होता है, वो पानी से होता है। पूरी पृथ्वी पानीमय, जलमय हो जाती है। समुद्र के तट पर जो शहर होते हैं वो डूब जाते हैं, वो जलमय हो जाते हैं। तो ये तो हमारे सबके सामने भी प्रैक्टिकल उदाहरण है ही। तो बाबा कहते हैं, हमें बताया ही है कि परिवर्तन तो होना ही है, लेकिन बस हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। इन चीज़ों से बाबा ने हमें पहले ही स्पष्ट बताया है। बस ध्यान ये रखना है कि जो समय हमें मिला हुआ है वो है कल्याणकारी, क्योंकि बाबा ने कहा है बाबा के बच्चों का कल्याण तो होगा नहीं, क्योंकि बाबा है ही कल्याणकारी। तो जो समय मिला हुआ है उसको हमें सफल करना है, उसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। अगर हमने अपने जीवन का समय व्यर्थ गंवाया, गफलत किया, टाइम अपना खराब किया, सेवा या पुरुषार्थ ना करने के बजाय अपना जो अनमोल समय, जो संगम का जो अनमोल समय है वो एक बार मिलता है, अगर उसको ऐसे गंवा दिया, तो बाबा ने कहा है कि जरूर उन आत्माओं को खून के आंसू रोने पड़ेंगे, पश्चाताप के सिवाय उनके पास कुछ नहीं होगा। पश्चाताप होगा, खून के आंसू बहेगा, क्योंकि भगवान आए, उन्होंने मुझे सावधान किया, बार बार जगाया, बहुत सेवा से, हर प्रकार से, और बार बार मुझे जगाया, मैंने ध्यान नहीं दिया है। फिर भी हम नहीं समझे और गफलत करते रहे, तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए जो समय मिला हुआ है हमें अपने समय को सफल करना है, और अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बनाना है, और इन परिस्थितियों का सहज पार हमें करना है। ओम शांति।